नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके सामने जाने माने शख्सियत जिनसे आपको मिलवाने वाला हूं, जिन्होंने ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में और ट्रैक्टर टॉर्चन की लाइन में एक अलग ही अपने झंडे गाड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे ये करते रहते हैं, अलग अलग तरह के जो कारनामे होते हैं वो करते रहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और जानेंगे ये क्या कुछ कैसे ट्रैक्टर में इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करवा रखा है, अभी जो इनके पास ट्रैक्टर हैं कौन कौन से ट्रैक्टर हैं और कैसे ये ट्रैक्टर के साथ में कैसे खेलते हैं, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर नीशू देसवाल जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका भी, आप इतनी दूर से वीडियो बनाने के लिए आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा भाई कि आपने जैसे ट्रैक्टर लाइन में जो मॉडिफिकेशन शुरू किया था वो कितने साल के थे जब आपने ट्रैक्टर चलाना और मतलब आपको शौक था शुरू से कैसे? स्टार्टिंग में भाई देखो, ट्रैक्टर का शौक था मॉडिफिकेशन का, लेकिन उस टाइम तक हमारी उम्र कम थी, इतनी अथॉरिटी नहीं थी घर वालों की तरफ से भी। फिर उस टाइम पे हम बाइक मॉडिफाई करते थे। जी हाँ, तो अभी भी आपको दिखाऊंगा, बाइक हमने मॉडिफाई कर रखी है अपनी। तो फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, बाइक पे ये था भी बाइक थोड़ा अपना ये लगी भी छोटी चीज है, तो फिर अपना घर वाले ने थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी दे दी। फिर अपना उसके बाद ट्रैक्टर पे मॉडिफिकेशन स्टार्ट की, वो 2017 के आसपास मॉडिफिकेशन स्टार्ट की थी। कौन सा ट्रैक्टर था उस समय? ट्रैक्टर था यही था अपना जॉन डीयर 5050D ट्रैक्टर था। अच्छा अच्छा, हाँ, 2017 ट्रैक्टर था। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने सबसे पहले 5050D के साथ आपने एक्सपेरिमेंट शुरू करे, तो किस तरह के एक्सपेरिमेंट आपने सबसे पहले करे ट्रैक्टर में? सबसे पहले देखो, ट्रैक्टर था हमारे पास। हाँ, जैसे टॉर्चन में जीतने के लिए क्या कुछ ऐसे थोड़ा मुझे बताएं। हाँ, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास जॉन डीयर 5050D ट्रैक्टर था और उसमें कंपनी छोटे टायर देती थी उसके साथ लगा के। अगर ट्रैक्टर टॉर्चन में चलाना है तो हमें उसके लिए बड़े टायर डालने पड़ते हैं ट्रैक्टर में। तो सबसे पहले तो हमने टायर बड़े किए ट्रैक्टर के, जी, जो अपने पीछे के टायर होते हैं वो टायर बड़े किए। फिर इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन की। तो ऐसे अगर मैं बताने लगा तो काफी चीजें हैं जो टॉर्चन के लाइन के बंदे हैं उनको पता होगी चीजें। हाँ, बिल्कुल। तो बाकी स्टार्टिंग तो टायरों से ही की थी, टायरों से और इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन करके तब ट्रैक्टर टूर्नामेंट में लगा। मतलब जैसे एक 50 HP का ट्रैक्टर है, 50 ठीक है, तो उसके इंजन में ऐसा क्या, मतलब थोड़ा सा पावर बढ़ाई, गियर बॉक्स में चेंज किया, कैसे? देखो, गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, बाइक की अगर हम बात करते हैं, तो उनकी पावर के साथ हम ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन ट्रैक्टर में अब जो ट्रैक्टर CRDR है उनमें भी ऑप्शन नहीं है, तो बाकी लोग जुगाड़ करके कर लेते हैं। लेकिन इनलाइन पंप में जो हमारे इनलाइन पंप के है ना, उनमें काफी ऑप्शन है, उनमें प्लंजर बड़े कर सकते हैं। अच्छा। जो तेल का छिड़काव करते हैं आगे, ज्यादा मात्रा में तेल देंगे, उनके पिस्टन बड़े कर सकते हैं हम तो। और उसके अलावा हम उनमें टर्बो रखवा सकते हैं, जो पंप आगे तेल देता है उसको ही बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के बाद 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को हम ज्यादा से ज्यादा 100-150 तक भी लेके जा सकते हैं। 150 हॉर्स पावर तक पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल तिगुना कर सकते हैं हम एक, मतलब केवल प्लंजर का साइज बढ़ाने से और टर्बो लगाने से, पंप में मॉडिफिकेशन करके और टर्बो लगाने से हम ट्रैक्टर को 100-150 हॉर्स पावर तक का बना सकते हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई ट्रैक्टर 100-150 HP का बन गया, आपने बना लिया उसको, तो उसकी जो रोड स्पीड आती है वो भी आप ज्यादा कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं? जो हम उसकी हॉर्स पावर बढ़ाते हैं उससे रोड स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सिर्फ फर्क पड़ता है उसके टॉर्क के ऊपर, जो खेत में जोर लगाता है ट्रैक्टर में, हाँ, उस पे फर्क पड़ता है। अगर हमें स्पीड इंक्रीज करनी है तो हमें RPM मीटर जो होते हैं गाड़ी बाइक में हर एक चीज में होते हैं, तो वो इंक्रीज करने पड़ते हैं, या टायर साइज इंक्रीज करना पड़ता है, या फिर गियर बॉक्स में गरारी इंक्रीज करनी पड़ती है। जैसे आपका जो ट्रैक्टर है 5050D, मैंने देखा है रोड पे वो कितनी स्पीड तक भाग जाता है? वो 80, 90, 95 तक, 100 तो मैंने अभी तक 80 तक भाग जाता है, 80 प्लस हो जाता है। और ये नहीं है भाई 80 प्लस, ऐसे नहीं, 80 तक वो लोड लेके ही भाग लेगा, ऐसे नहीं खाली खाली भाग लेगा। उसके ऊपर 100-150 क्विंटल तक वो 80 स्पीड पे भाग लेगा, बस कंट्रोल करना मुश्किल है। सही बात है, ओपन है ना। हाँ, वैसे कंपनी की तरफ से इसकी स्पीड मेंशन कर रखी है उन्होंने 32 किलोमीटर प्रति घंटा। वो तो कंपनी देती है, 25 देती है, कभी 28 देती है, कुछ ट्रैक्टरों में अलग अलग देती है। इसमें 30-32 के आसपास है जो कंपनी। तो जैसे आपने बताया HP बढ़ा लिया हमने, तो रोड स्पीड को 80 तक पहुंचाने के लिए मीटर चेंज किया कैसे? हमने सिर्फ इसके RPM बढ़ा रखे हैं। और इसमें RPM कैसे बढ़ाए? RPM में इसमें ऑप्शन होता है, बार पंप में कंपनी ऑप्शन होता है, वहाँ पे एक नट बोल्ट देती है और वो अपनी लिमिट पे उसको सेट करके दे देती है। भाई अगर इससे ऊपर नहीं करना, इससे ऊपर खतरा है आपके लिए, सेफ्टी फीचर है। हाँ, सेफ्टी फीचर है, वो क्लेम भी करते हैं। अगर इससे ऊपर तुम ट्रैक्टर को चलाओगे तो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, ट्रैक्टर में कमी भी आ सकती है। तो वो वहाँ पे नट फिक्स करके देती है उसका, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, उसको निकाल के रख रखा है, निकाल ही दिया पूरा, जितना मैक्स टू मैक्स है। हाँ, बस उसको निकाल। बाकी और भी अब फ्यूचर में और भी इसकी स्पीड इंक्रीज करेंगे। वो नट बोल्ट तो निकाल दिया, पंप के अंदर से स्पीड इंक्रीज करेंगे अगली बार। अच्छा, और भी हो जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी देखता रहता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी जिससे आप
जनरली आपने जो ट्रिप करते हैं ट्रैक्टर से कहीं भी चले जाते हैं, 150, 200, 250 या 300 किलोमीटर तक बस भी ये चले है, जाते एक बार ट्रैक्टर की अथॉरिटी मिल जाए ना भाई, ट्रैक्टर को कोई ना रोके, हाँ। तो हम ये लगा लो पूरे ऑल वर्ल्ड में घूमने इंडिया का, में, हाँ। ऑल वर्ल्ड वर्ल्ड में में, नहीं होती, खर्चा भी मेंटेन कर लेंगे, हर एक चीज मेंटेन कर लेंगे, लेकिन बस ये है दिल में है अभी ट्रैक्टर को हर एक जगह पे घुमाना। हाँ, जैसे लोग गाड़ी से जाते हैं फॉरेन तक चले जाते हैं, ट्रिप कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ट्रैक्टर से भी ट्रैक्टर को कोई खास इतनी आज के टाइम पे वो नहीं मानता, जैसे गाड़ी को तो लोग इतनी वैल्यूबल चीज मानते हैं, ट्रैक्टर को नहीं मानता। चलो कोई नहीं, आने वाले वो भी आएगा, वो भी आएगा, वाले टाइम में वो भी टाइम आएगा कि ट्रैक्टर को भी अपने यहाँ पे राजा समझते हैं, ट्रैक्टर को एक अपने घर के सदस्य की तरह रखते हैं। तो देखो बिल्कुल अपने भाई की तरह रखते हैं बिल्कुल ट्रैक्टर को। तो देश के जो भी लोग इसको मतलब कि लोग समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि जैसे एक किसान के लिए बेटा होता है, वैसे ही ट्रैक्टर भी एक किसान का बेटा ही समझ लो, क्योंकि वो खेत में उसको फसल। हम खेती करते हैं, हमें गाड़ी से इतना प्यार नहीं है, ठीक है, गाड़ी ऐसे धसी भी खड़ी रहती है, उसको नहीं धोते, ट्रैक्टर को धो लेते हैं। ट्रैक्टर पे पैसा लगाते हैं, गाड़ी पे इतना नहीं लगाते, ट्रैक्टर पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, गाड़ी पे नहीं करते। गाड़ी का इतना कोई हो है ही नहीं, है गाड़ी का, लेकिन इतना नहीं है जितना ट्रैक्टर का है, क्योंकि ये खाने को भी देते हैं। जी जी बिल्कुल। अभी आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं? फिलहाल देखो मेरे खुद के तो 2 ट्रैक्टर है मेरे पास, ठीक है। बाकी अपने ग्रुप एक स्वराज है जो कि आप पीछे देख सकते हो, 200 देख सकते हैं, ये 855 और दूसरा ट्रैक्टर अपना जॉन डियर 5050D है, वो पीछे खड़ा हुआ में दिखा देना। ठीक है, ठीक है। बाकी अपने ग्रुप में कोई भी ट्रैक्टर सिंपल नहीं है हमारे ग्रुप में, सारे के सारे एक से बढ़कर एक मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ अलग किया हुआ हर ट्रैक्टर की अलग अलग खूबी है। अब जैसे थोड़ा सा मैं इस ट्रैक्टर के बारे में जो पीछे खड़ा हुआ दोस्तों, इसके बारे में अगर पूछना चाहूँ तो जैसे ये टायर इसमें लगवाते हैं आप, इतने बड़े टायर, इसका साइज क्या है? देखो इस टायर का साइज है, मतलब 2 टायर साइज आते हैं, एक तो रेडियल में आता है, जो रेडियल की अगर हम बात करें तो ये टायर 600 R70 नाम है, नंबर है टायर का, इसका टायर का। और हम नॉर्मल टायर से अगर कन्वर्ट करें तो ये 26 नंबर टायर हम इसको बोल सकते हैं। 26 नंबर। और पीछे का जो पीछे की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पीछे की। हाँ, और जो आगे का है 26 नंबर। हाँ, आगे का 16L16 है। 16L16। हाँ, ठीक है। तो इससे स्पीड बढ़ती है, टॉर्चन में भी आप खेत में भी चलाओ कैसे भी, जो स्पीड होती है रनिंग वो बढ़ जाती है। थोड़े है माइनस भी चांस है इसके और प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है प्लस भी, नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है। हाँ बिल्कुल। नुकसान ये अभी ट्रैक्टर के ऊपर जोर पड़ता है, थोड़ा चलाने में अनकंफर्ट होता है। फायदे ये हैं, इंजन पे लोड पड़ता है, अट्रैक्टिव लगता है, टोचन में जोर ज्यादा लगाता है, इस चीज का फर्क है। इंजन पे भी फर्क पड़ता है इससे, इंजन काफी लोड महसूस करता है टायर डालने के बाद, बिल्कुल ओवरलोड चलता है, बिल्कुल। और अभी इस ट्रैक्टर में आपने क्या थोड़ा सा बदलाव कर, इंजन में कुछ बदलाव किया हुआ है इसमें, इस वाले ट्रैक्टर में? इस वाले ट्रैक्टर में मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं, एक तो इसकी हमने हेडलाइट चेंज की है, आपने आते देखा होगा। इसकी हेडलाइट ऐसी है, अगर कोई आगे से ट्रक भी आता हो ना तो वो भी साइड में लगा लेता है। काफी तेज लाइट है, इतनी तेज लाइट ना वैसे लगानी नहीं चाहिए, हम रोड पे नहीं चलाते, रोड पे कम करके चलाते हैं इनको, वैसे अपने खेत खत्म हो जाते हैं ना जब चलाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा। कितना क्या वो इसका नंबर, बल्ब जो बल्ब लगा रखा है ये 120 है शायद, LED है, ठीक है। और बाकी हमने इसके टायर चेंज कर रखे हैं, जो कंपनी के टायर आते हैं वो काफी छोटे आते हैं, हमने इसमें थोड़े बड़े टायर लगा रखे हैं। और दूसरा इसके इंजन में फिलहाल हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रखी, जो कंपनी खाली तेल बढ़ा रखा है, रेस बढ़ा रखी है। हालांकि कई लोगों के लिए छोटे ये 2 चीज भी काफी हो जाती है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए आम बात है तेल बढ़ाना और रेस खोलना। जी जी। दूसरा म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है, बड़े टायर लगा रखे हैं, अभी तक तो इतना ही कर रखा है। कितना पैसा आपने ट्रैक्टर में जो कीमत के अलग लगा दिया होगा? देखो अगर फिलहाल इस ट्रैक्टर के ऊपर कितना लगा हुआ है वो तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन आज तक दोनों ट्रैक्टरों के ऊपर मैंने 30-35 लाख के आसपास खर्चा मेरा हो गया है 2017 से, मतलब हो गया है। हाँ, 30-35 लाख के आसपास 2 ट्रैक्टरों पे। हाँ, क्योंकि एक बार मेरा ट्रैक्टर बीच में से भी टूट गया था, उसमें भी काफी खर्चा आया था। 2-3-4-5 जोड़ी तो मैंने पीछे पीछे टायरों की बदल ली, एक जोड़ी ये मानो चलो अब 60-65 हज़ार रुपए की आती है, और आगे की तो लिमिट ही नहीं है कितनी। अच्छा, तो जैसे जब बदलते हैं टायर, आप ये लगा लो हमारा महीने में, मैं बताता हूँ गाड़ी का दोनों ट्रैक्टरों का, मैं आपको दिखाऊंगा, 40-50 हज़ार का तो डीजल भी लग जाता है। अच्छा, 40-50 हज़ार रुपए डीजल में खर्च हो जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 30 हज़ार तो लगता ही लगता है। हाँ हाँ, कहीं जाते हैं आते हैं, टॉर्चन करते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रैक्टर में डीजल हमारा इतना डल जाता है। हाँ, ट्रैक्टर और गाड़ी का दोनों का। अच्छा अच्छा, ठीक है, तेल फूक जाता है, ठीक है। बाकी का और कुछ जैसे अगर बताना चाहें 50-50D के बारे में, इसमें क्या कुछ? अच्छा, जैसे मैं पीछे जो म्यूजिक आपको देख रहा हूँ, थोड़ा इसके बारे में पूछ लेता हूँ, ये कितने रुपए का लगा हुआ है? ये अगर हम किसी दुकान से लगवाते हैं तो 1 लाख रुपए के आसपास का इसमें खर्चा आता है, और
मेरे वाला जो म्यूजिक सिस्टम है इसमें भी 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आ रहा, लेकिन जो सामान हमने इसमें यूज कर रखा है ना, वो ये लगा लो कोई दुकान वाला करके नहीं देता, अगर करके देगा ना तो फिर और ज्यादा पैसे मांगेगा इससे। तो हमने इसको घर पे ही तैयार कर लिया कम खर्चे मंगा के पूरा सारा। हाँ, इसका दिल्ली से सामान मंगा था हमने, घर पे रेडी कर लिया था इसको। इसके सारा अलावा चीजें। अगर आपको इसकी मैं आवाज सुनाऊंगा तो ना बस कान फट जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं तो ऐसा लगेगा जैसे किसी का बारात में डीजे बज रहा है वैसे, है ना? उससे भी ज्यादा। ना डीजे तो देखो अलग चीज है, बाकी ये भी मोर इनफ है, काफी आवाज इसकी। हमारे तरफ तो उतना डीजे ही चलते होंगे हाँ, शायद। उस साइड तो डीजे ही बोलते हैं इसको। हाँ। सही बात है। तो थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा नीशू भाई कि जैसे आप जो ये सब ट्रैक्टरों में लगाते हैं पैसा, वो मतलब कि अपना खुद का होता है या थोड़ा फैमिली से भी लेते हैं? कैसे? मैं आपको बताता हूँ, देखो मतलब कहाँ से आपने अर्निंग कब से स्टार्ट करी? यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, कब से आप सेल्फ डिपेंडेंट हुए? देखो, जो मेरे किसान भाई वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा खेती में इतनी बचत नहीं होती। जो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है तो कई बार क्या होता है, फसल खराब होगी, कई बार फसल का रेट नहीं आता, कुछ भी मतलब कई चीजें ऐसे हो जाती है भी। किसान ये लगा लो, कुछ किसान है जो गरीब से अमीर बन जाते हैं, नहीं तो लोगों का बस खाली खर्चा पानी चलता है, लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। अपना ये लगा लो, बच्चों की फीस होगी, अपना दवाई का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, रहना सहना होगा, बस आदमी इतना पुगा सकता है एक खेती से। जो बड़े जमींदार उनकी एक अलग बात है, जो छोटे जमींदार मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम भी कोई ऐसा नहीं भाई बड़े जमींदार है, हम भी एक आम घर से नॉर्मल किसान है, एवरेज। तो स्टार्टिंग में चैनल था मेरा यूट्यूब पे, इसी नाम से चैनल था मेरा, खाली हरियाणा ट्रैक्टर टोचन के नाम से चैनल था, हरियाणा ट्रैक्टर टोचन के नाम से। 2014-15 की बात है ये। और उस टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैंने 4-5 साल बिना किसी कमाई के, यूट्यूब से कोई कमाई नहीं आती थी। 4-5 साल मैंने बिना पैसे के वीडियो अपलोड किए हैं, लगभग 18 तक।